बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। नित्य के भांति प्रभु दर्शन करते हैं भक्ति के माध्यम से। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुलस्तान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में। मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, वन वन करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार। हमको भी वो कार दिला दो, हमको भी वो कार दिला दो, तुम बैठे जिस कार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। मंगलाचरण करेंगे दोनों हाथ हृदय स्थान पर। भक्तांवर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, उद्योदकं दलित पापतमोहितानं, सम्यक् प्रणम्य ऋणपाद युगं युगादा। वालम्बनं भवजले पततां जनानां, यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा। दुधभूत बोधिपटुभिः सुरलोकनाथे, स्तोत्रै जगत्कृते चित्तहरैरुदारे। स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय पंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। समस्त आरिका माताओं के चरणों में वंदनामी करते हुए हमारे सभी आज्ञाजस तथा हमारे जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं, जुड़े हैं और जुड़ेंगे, जो IVS हीलिंग सेंटर फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ रहे जुड़ेंगे, उन सभी का आज के वाह क्या बात है, वाह क्या बात है सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र। अक्षय गांधी हमारे साथ एक डॉक्टर्स होने के साथ भी धर्म में इतनी रुचि रखने वाले। हम कल्याण मंदिर सूत्र पढ़ेंगे। अच्छा, सुरक्षा चक्र रहेगा आज। एक मिनट, सुरक्षा चक्र रहेगा। दोनों हाथ सामने, हमारे हैंड सिंपल हैंड्स है, इसे पावर हैंड्स में हमें बदलना है। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। माणम 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 जी, नष्टम 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 जी। माया 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 जी, नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे 24 पार्ट में उंगलियों के। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपाश जिन राय, चंद्र पुहुप शीतल श्रेयांश जिन, वासु पूज्य पूजित सुर राय।
विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरुमल्लि मणाय। मुनिश्रुवत नमी नेमि पार्श प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। 24 तीर्थंकर आपके हाथों में विराजमान हो चुके, आपको हाथ भारी लग रहे होंगे। इन्हीं पावर हैंड से आपको हृदय स्थान पर गोल्डन कलर का एक कमल विराजमान करना है, 8 पंखुड़ियों वाला, जिसके मध्य में आप अरम विराजमान करेंगे। और इस अरम की गोल्डन कलर की रेप एक पूर्व दिशा में आपको हवा में लिखना है, दक्षिण दिशा में र लिखना है, पश्चिम दिशा में ह लिखना है, उत्तर दिशा में एक रेप म की जा रही है। चारों दिशाओं को आप 4 तपों से जोड़ लीजिए और अरम की कैप अपने सर पे आप पहन लोगे। अरम की कैप आपके सर पे और 9 लेयर से अपने आप को अरम की ध्वनि से सुरक्षित करेंगे। साउंड वाइब्रेशन ही सारा जगत है। अरहम 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 की ध्वनि से आप सुरक्षित होकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप चक्र बना रहे हैं और अरहम की ध्वनि से सुरक्षित हो रहे हैं। अरहम शब्द को नमन है, पंच परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। अरहम शब्द को नमन है, पंच परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। 9 लेयर से सभी लोग सुरक्षित हो चुके हैं। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इसी भावों के साथ त्रिवेणी संगम में हम चलते हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र की ओर। और आज हम भक्तांबर के 17 नंबर जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका मेडिटेशन करेंगे। आप लोग और भी किसी को अपने जो भी किडनी की प्रॉब्लम वाले हैं, जो डायलिसिस पे है, उन सभी को जब तक जोड़ लीजिए जब तक हम कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ रहे हैं। तो आप जब तक जोड़ सकते हो 17 नंबर श्लोक की आराधना के लिए। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम श्री पार्श्वनाथ भगवान आपकी आज्ञा। कल्याण करता शिव सौख्य भोक्ता, मुक्ति सुदाता परमार्थ युक्ता, यो वीतराग गत रोष दोष तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि, तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, गीता भय प्रदमनिंदित मंगि पद्मम्, संसार सागर निमज्जन शेष जंतु, ओतायमानमविनम्य
जिनेश्वरस्य। अब हम कल का श्लोक लेंगे। एक बार श्लोक क्रमांक 12। स्वामिन्नल्पगरिमाणमपि प्रपन्नास्त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानः। जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः। अब आज का श्लोक क्रमांक 13। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरः। प्लुष्यत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। आप सभी भी मेरे साथ बोलिए। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरः। प्लुष्यत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरः। प्लुष्यत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। मंत्र। ओम नमो भगवत्यै स्वामिने नमः स्वाहा। ओम नमो भगवत्यै स्वामिने नमः स्वाहा। इस मंत्र के माध्यम से हम पंच परमेष्ठी भगवान को, जो अनंत गुण, जिनमें अनंत गुण पाए जाते हैं, अनंत गुणधारी है, ऐसे भगवत गुणों के स्वामी को हम नमस्कार करते हैं। हमारे कर्मों की आहुति के लिए, हमारे कर्मों के क्षय के लिए हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। सिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋक्भय वज्याणं चौदस्पुवीणम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋक्भय वज्याणं चौदस्पुवीणम्। हे पंच परमेष्ठी भगवान, हे अरिहंत भगवान, हे 24 तीर्थंकर भगवान, जो शत्रु भय को नाश करते हैं, शत्रु भय से हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे मुनिराजों को, ऐसे भगवान को, ऐसे 14 भवों का ज्ञान याद करा देने वाले रिद्धिधारी मुनि, रिद्धिधारी प्रभु, जिन्हें श्रुत केवली का ज्ञान है, ऐसे श्रुत केवली भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। सभी को प्रणाम। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें। जय जिनेंद्र। धन्यवाद, बहुत सुंदर। हमने कल्याण मंदिर स्तोत्र का वाचन किया। आगे अब हम चलेंगे हमारे भक्तांबर स्तोत्र की ओर, जिसमें हम आज 17 नंबर श्लोक का मेडिटेशन करेंगे। पेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है, उसके लिए हम प्रतिदिन स्वाध्याय तत्वार सूत्र के बाद और भी
हीलिंग दे रहे हैं। जिसे भी हीलिंग चाहिए हो वो बाद में तत्वा सूत्र के बाद एंडिंग में ले सकते हैं। बाकी और भी बहुत से मैसेज आ रहे हैं, तो जिसे जिस भी चीज की हीलिंग चाहिए हो बाद में वो ले सकते हैं। चलिए चलेंगे अब हम भक्तांबर स्तोत्र कल्याण मंदिर के बाद। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय जय जय। भक्तांबर महास्तोत्र की जय जय जय। बेमक्तांबर महान स्तोत्र की जय जय जय। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय। भक्तांबर महान स्तोत्र की जय। नस्तं कदाचिदुपयाशिण राहुगम्य पष्टीकरोऽसि सहसा युगपज्जगन्ति नभोधरो धरणिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनिन्द्र लोके। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी जी सूर्य की उपमा से भी तुलना करना चाहते हैं, लेकिन सूर्य भी फीका जिसके आगे पड़ जाए, ऐसे केवल ज्ञान मार्तंड कह के उद्बोधन करते हुए कह रहे हैं आपकी उपमा सूर्य से भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक तो अब क्यों नहीं दी जा सकती, क्योंकि सूर्य क्या है, एक तो सूर्य उदय होकर अस्त हो जाता है। पहला सूर्य क्या हो रहा है, उदय होकर अस्त हो जाता है, और दूसरा राहु के द्वारा ग्रसित हो जाता है। दूसरा वो राहु के द्वारा ग्रसित हो जाता है। तीसरा अपना प्रकाश गुफा कंदराओं में भी नहीं पहुंचा पाता, जहां खुली खुली चीजें है वहीं सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। और चौथा वो बादलों की ओट में छिप जाता है। ये चार जो प्रकार है, इसके कारण छद्मस्त लोगों द्वारा नमस्कार किए जाने वाले सूर्य की महिमा सीमित है। इसके विपरीत जिनेन्द्र देव, आप एक ऐसे अद्वितीय मार्तंड है जिसका छाई ज्ञान कभी भी अस्त होने वाला नहीं है, जो त्रैकालिक रूप से उदीयमान है और है। शुभाशुभ कर्म रूपी राहु की छाया भी आप पर नहीं पड़ सकती, कभी आप राहु से ग्रसित हो नहीं सकते। तीनों लोक के चराचर पदार्थों को एक साथ आलोकित करने वाले हैं। आपके गुणों पर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं है, कोई उसे ढक नहीं सकता, उसे छिपा नहीं सकता। सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हैं, क्योंकि सूर्य उदय होकर अस्त होता है, पर आप हमेशा हमेशा के लिए उदित ही रहते हैं। राहु के द्वारा सूर्य ग्रसा जाता है, लेकिन आप राहु के द्वारा ग्रसित भी नहीं हो सकते। सूर्य का प्रकाश आगच्छ गुफाओं तक नहीं पहुंचता, लेकिन आपका प्रकाश गुफाओं के अंदर तक भी पहुंचता है, कंदराओं तक भी पहुंच जाता है। सूर्य तो बादल की ओट में छिप जाता है, लेकिन आपका केवल ज्ञान रूपी प्रकाश जो है उसे कोई छिपा नहीं सकता, उसे कोई ढांक नहीं सकता, उस पर कोई आवरण पड़ ही नहीं सकता। ऐसे अद्वितीय मार्तंड की महिमा असीमित, कोई इसमें सीमा प्रबंध नहीं है। ऐसे असीमित केवल ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश आप हो, जिसकी चर्चा लौकिक सूर्य से, जिसकी तुलना लौकिक सूर्य से नहीं कर सकते। इस प्रकार आचार्य मानतुंग जी 17 नंबर के श्लोक में अपनी बात रख रहे हैं। ओहो, विचार करो, हम मनुष्य हैं,
ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे केवली बनने की भूमिका बना दे। वो ज्ञान हमें प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन का नीर हमें प्राप्त करना है। तेज प्यास लगी, मान लो हमें तेज प्यास लगी है, गला भी हमारा सूख रहा है, ओठ भी सूख रहे हैं, ओठ भी चिपक रहे हैं, पुण्य से जल भी प्राप्त हो गया, परंतु वो जल का गिलास भरा हुआ हम मुंह तक लेके आते हैं और किसी का धक्का लगा और वो पूरा जल गिर गया, पृथ्वी पर फैल गया, प्यासा प्यासा ही रह गया। ठीक उसी प्रकार अहोभाग्य अत्यंत दुर्लभ मनुष्य पर्याय हमने पाई है, उत्तम कुल प्राप्त किया है, और उससे भी दुर्लभ कि हमें देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त हुआ। भाव से पार होने का नीर हमारे पास है। रत्नत्रय की नौका में हमें ही बैठना है, परिणामों में निर्मलता हमें ही लाना है। लेकिन तभी वो ज्योति केवल ज्ञान रूपी प्रकट हो पाएंगी, जिनवाणी के श्रवण से ही वो हो पाएगा। जिनवाणी का श्रवण जो भी इतने सारे लोग यहाँ कर रहे हैं अति पुण्यशाली है। जिनवाणी सुनने के भाव, इस सभा में इतने लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? उनकी जिनवाणी सुनने के भाव हो रहे हैं, इसलिए ये झूम पर सुबह सुबह खोल के स्नान करके अपनी नींद खराब करके ठंड के दिन में पल्ली में घुसने के बाद कौन निकलना चाहता है? कोई बिस्तर छोड़ना नहीं चाहता 10 बजे तक। उसके बाद भी आप लोग इतनी ठंड में यहाँ बैठकर जिनवाणी सुनने के भाव कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि जिनवाणी को गुण नहीं पाए तो, सुन तो रहे हैं लेकिन उसे गुण नहीं पाए तो, आचरण में उतार नहीं पाए तो, सम्यक दर्शन का नीर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो तो ऐसी बात हो गई, मुंह तक आया और पानी पृथ्वी पर फैल गया और पासा का पैसा ही रह गया भक्त। अब हमें डिमोशन नहीं करना है, हमारा प्रमोशन करना है। यदि हम उस सम्यक दर्शन का टेस्ट नहीं लेंगे तो प्रमोशन नहीं होगा, डिमोशन हो जाएगा। यानी मनुष्य पर्याय से डिमोशन होगा तो कहां जाएंगे? अशुभ पर्याय में जाएंगे, नीचे अधे लोक में चल जाएंगे, वहां हमारा गमन हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से हमने आधा लोक पार करके मध्य लोक तक आए हैं, अब हमें ऊपर की यात्रा करना है। अब नीचे का तो हमें सोचना ही नहीं है, हमें कुछ ऐसे ही करना है ताकि हम ऊर्ध्व गमन करें। कितनी अच्छी बात है जो आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं। हम तत्वार सूत्र में भी ऊर्ध्व गमन का ही स्वाध्याय कर रहे हैं। 16 स्वर्ग, 9 दैवीयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर का ही स्वाध्याय हमारा चल रहा है। और आज 17 नंबर की यात्रा भी हम 3 लोक के करेंगे, लेकिन वो यात्रा थोड़ी शारीरिक स्वस्थता को लेके है, तो हम शारीरिक 3 लोक की यात्रा करेंगे। इस प्रकार से आचार्य मानतुंग जी हमें सचेत कर रहे हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कि आप इतने दिन से इतनी जिनवानी चित्त प्रति प्रीति चित्तेन इतने चित्त से सुन रहे हो, तो सम्यक दर्शन का जरूर टेस्ट लो और अपना प्रमोशन करो। कोशिश करो कि हमारा डिमोशन ना होए। सभी का प्रमोशन ऊर्ध्वगमन हो है। इसी के साथ आगे हम चलेंगे मंत्र की ओर। ओम नमो नम्यूण, ओम नमो नम्यूण, अट्ठे मट्ठे शुद्ध विघट्टे, शुद्ध पीड़ाम जठर पीड़ाम, भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम, कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजय, कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र जो है, नाम्भो धरो धर उदर निरुद्ध महाप्रभावा, नाम्भो प्लस उदर एक मंत्र यदि हम इसका निकालते हैं, एक मिनी उदर, उदर पीड़ा हमारे
जो भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसकी ग्रंथियां पूरी अट्ठे मट्ठे विघट्टे जो एक में एक गुथी हुई है, लार्ज इंटेस्टाइल स्मॉल इंटेस्टाइल की ग्रंथियां जो गुथी हुई है, और उसकी जो पीड़ा है पेट से रिलेटेड, किडनी, पथरी, गैस्ट्रिक, दर्द, और जो मेन हमारी जो पीड़ा है जो अनादि से हमारे साथ लगी हुई है, अष्ट कर्म रूपी जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग, अष्ट कर्म जो कि हमारे एक में एक गुथे हुए हैं पूरे कर्म, उनका भंजय भंजय करना है। वो जो शुद्ध बनकर हमें परेशान कर रहे हैं अनादि से, ये कर्म जो हमें अति पीड़ा पहुंचा रहे हैं, जन्म जरा मृत्यु रूपी पीड़ा जो पहुंचा रहे हैं, जो 3 रोग हमारे हमेशा से अनादि से हमारे साथ चले आ रहे हैं, जन्म जरा मरण के, उस सर्व रोग का निवारण करने के लिए हम बारंबार प्रभु के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, बार बार प्रभु की भक्ति कर रहे हैं और अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, ताकि हमारे भी प्रभु के जैसे अष्टकर्म नष्ट होए। ओम नमो अजित शत्रु पराजय कुरु कुरु स्वाहा। और वो कर्म कैसे है? अजित, वो कर्म रूपी शत्रु, अजित जिसे कोई जीत नहीं सकता, इतने कठिन, उन शत्रु पे हमने पराजय प्राप्त कर ली है, उसे हमने जीत लिया है, जो हमारे आचार्य भगवान है, जिन्होंने उसे जीत लिया है जो अजित है। ऐसे कर्म रूपी शत्रु को पराजय करना है, इसलिए हम बार बार उनके चरणों में अपने आप को श्रद्धान्वित होकर समर्पित कर रहे हैं। हम भी उन कर्म रूपी शत्रु को पराजित कर सके और अष्ट गुणों की प्राप्ति कर सके। रिद्धि। ओम ह्रीम अरम नमो अष्टांग महानिमित्त कुशलाणाम झूम झूम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो अष्टांग महानिमित्त, जो 8 निमित्त ज्ञान से शुभ और अशुभ को जान ले, जो अष्टांग महानिमित्त में कुशल है, ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिन्हों को यहां नमस्कार किया गया है, जो अष्टांग महानिमित्तों में कुशल है, जो 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान है, उनके माध्यम से शुभ अशुभ जानने वाले। आचार्य धरसेन स्वामी ने यही तो जाना था कि मैं अति वृद्ध हो चुका हूं, मेरे पास जो भी ज्ञान है एक अंग पूर्व का, अपने निमित्त ज्ञान से ही तो जाना था उन्होंने। यदि मैंने किसी को दिया नहीं तो मेरे साथ लोप हो जाएगा। आने वाले पंचम काल के भोले भाले जीव, उन्हें कौन बताएगा मैं कौन हूं, आया कहां से और जाना कहां है और मोक्ष मार्ग क्या है। उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से ही जाना था और पुष्पदन भूत बलि को अपना ज्ञान दिया था। वो 8 प्रकार के ज्ञान होते हैं, अंग, स्वर, लक्षण, छिन्न, भौम, अग्निकोश, स्वप्न और अंतरिक्ष। ये 8 निमित्तों से ही शुभ और अशुभ जाना जाता है। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें अष्टांग निमित्त रिद्धि प्राप्त है, उन्हें मेरा बारंबार प्रणाम प्रणाम प्रणाम, उन्हें नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और अब सभी लोग स्ट्रेट बैठेंगे, तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं। 17 नंबर सिंबल की एनर्जी हमें लेना है, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। उसका शेप जो हमने अर्थ पढ़ा है, अभी उसी का शेप आपके सामने आ रहा है। हमें कैसे सूर्य बनना है, चमचमाते हुए सूर्य हमें बनना है। स्टार, चमचमाता हुआ सूर्य उसके मध्य में,
ये पूरे पिरामिड है, 6 पिरामिड है। 6 का अंक बहुत महान है। आपको एक पिरामिड के अंदर अपने आप को सुसज्जित कर लेना है ज्ञान मुद्रा में। सोचिए आप एक पिरामिड में बैठे हुए हो और 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। लंबी गहरी श्वास। पिरामिड से डायरेक्ट एनर्जी आपके अंदर आ रही है और एक सिंबल, स्केयर बेस्ड सिंबल, जिसमें इतने सारे मंत्र लिखे हुए हैं। एक स्केयर बेस्ड सिंबल आपके सामने, तंबल रूम, इसका उच्चारण होगा तंबल रूम। ये आपके सामने, जिसमें आपको 16 स्केयर आपके दोनों भोग के मध्य में आज्ञा चक्र पर बनाना है। सोलह कारण भावना के 16 स्केयर जो हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराएगा, वो एनर्जी आपको यहां से प्राप्त करना है। चाहे तो बीजाक्षर भी लिख सकते हैं आप, ओम नमो अजित शत्रु पराजय कुरु कुरु स्वाहा। दोनों भोग के मध्य में डायरेक्ट इसे लेके भी विराजमान कर सकते हो और बना भी सकते हो आप। और उसको बनाने के बाद 16 टाइम्स प्रेस करेंगे, 16 बार आप उससे विराजमान करेंगे उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 साइड 16 बारों से प्रेस करेंगे। आपके दोनों भोग के मध्य में एक सिंबल विराजमान हो चुका है, 17 नंबर का, महिमावान, सूर्य से भी अधिक एक अलौकिक सिंबल आपके आज्ञा चक्र पर। उसकी एनर्जी के साथ हम चलते हैं आज 3 लोक की यात्रा, शारीरिक यात्रा 3 लोक की। 3 लोक का वर्णन हम पढ़ रहे हैं तत्वार्थ सूत्र में, और आज हम जा रहे हैं 3 लोक की शरीर यात्रा पर। चाहे तो आप ये कायोत्सर्ग यात्रा भी कर सकते हैं, लेट के भी आप आराम से कर सकते हैं। आप अपने घर की चटाई पे लेट सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए, विचार करिए, आपके सहस्त्रार चक्र पर एक उगता हुआ सूर्य, एक सूर्य की कोर, धीरे से आपको सूर्य की लालिमा दिख रही है। धीरे धीरे आप देखोगे आपके सहस्त्रार चक्र पर एक चमचमाता हुआ सूर्य उदित हो चुका है। अपने चित्त को वहां स्थित करें। जैसे ही आपने चित्त को स्थित किया, आपको लौकिक सूर्य के अंदर का एक ज्योतिषी विमान, जिसमें 108 गोल्डन कलर की प्रतिमा विराजमान है, उसके दर्शन हो चुके। और अब आप अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए उस एनर्जी का उपयोग करेंगे। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बुद्धि के लिए कायोत्सर्ग की मुद्रा में भी आप इसे कर सकते हैं। कौशल और विकास
पाने के लिए, अपनी मूल शक्तियों को मजबूत करने के लिए और नकारात्मकता से ऊपर उठने के लिए इस सिंबल का प्रयोग और प्रभु के 108 प्रतिमाएं पद्मासन गोल्डन कलर की वो एनर्जी आप ले रहे हैं। आती जाती श्वासों को देखिए। पूर्ण जागरूक अवस्था में 15 मिनट आप निद्रा में नहीं जाओगे, पूर्ण जागरूक अवस्था में आपको करना है। आप एकदम शरीर की प्रतिमा के भांति एकदम अकल्प, अडोल, अस्थिर, अकल्प, अडोल, एकदम स्थिर, कोई हलचल नहीं करेंगे। काउसर मुद्रा में लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, अडल, अकोल, भगवान के भांति एकदम स्थिर, कोई हलचल नहीं। और अपने शरीर के भारीपन को महसूस करिए। पूरे एनर्जी से शरीर भारी हो रहा है। श्वास की गति मंद, सहज, सरल, आंखें कोमलता से बंद। आपके विचार सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदन, सबके साथ मैत्री के विचार। और अब धीरे से आप अपनी आंखों से पूरे शरीर को देखने की कोशिश करेंगे। पूरे शरीर को देखने की कोशिश करिए। आपका चित्त आपके सहस्त्रार चक्र के सूर्य के ऊपर, उगते हुए सूर्य के ऊपर आपका चित्त, वहां पे प्रभु 108 प्रतिमाओं पे आपका चित्त ठहर चुका है, सहस्त्रार चक्र पे। वहीं से अपनी एनर्जी लेकर अपने चित्त को अधोलोक की यात्रा की ओर लेके जाएंगे। अपने शरीर शास्त्र के अधोलोक की यात्रा। पैरों के नाखून जो हम धरती माँ से चिपका के रखते हैं, हमारे पैर मदर अर्थ से चिपके हुए। पैरों के नाखून, उंगलियां, छोटा पैर, टखना, एड़ी, पिंडली, घुटने, जांघाएं, कमर, पूरे अधोलोक की यात्रा आप कर रहे हो। पूरा अपना अधोलोक एक एक पार्ट्स पे आप अपने चित्त को लेके जाएंगे। एक एक ऑर्गन्स पर अपने चित्त को लेके जाइए और सहस्त्रार चक्र के सूर्य से जो एनर्जी आ रही है, पूरी एनर्जी एक एक पार्ट्स में भरना है। कमर के नीचे कटी से कमर के नीचे तक का पूरा पोर्शन, शरीर का निचला भाग, अधोलोक हमारे शरीर का, सजेशन दे कि पूरा स्वस्थ हो रहा है, शिथिल और स्वस्थ होते जा रहा है। पूरी ऊर्जा आपके अधोलोक में भर रही है।
पूरी ऊर्जा आपके अधोलोक में। घुटने का दर्द बाहर जा रहा है। कमर का दर्द आपके शरीर से बाहर जा रहा है। पैरों का दर्द, पैरों की सूजन सारा आपके शरीर से बाहर जा रहा है। और ये देखिए, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, ज्योतिष विमान से गोल्डन ऊर्जा 108 प्रतिमा के माध्यम से पूरे आपके अधोलोक में भर रही है। पूरा अधोलोक ऊर्जान्वित हो चुका, स्वस्थ हो चुका। एक एक ऑर्गन्स में, एक एक पॉइंट में, एक एक वेन्स में ऊर्जा का संचार। आपके घुटने की गैप भी भर चुकी है। जो घुटने आपके घिसे हुए थे वो भी ठीक हो चुके हैं। कमर का दर्द, स्लिप डिस्क जो गैप हो गई थी वो भी भर चुकी है। आपकी कमर में सिकाई हो रही होगी, गरम लग रहा होगा पूरे सूर्य की आताप ऊर्जा से। देखिए, डायरेक्ट आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी हमें ऊर्जा दे रहे हैं। डायरेक्ट वो ऊर्जा आपके अधोलोक में भर चुकी। अधोलोक आपका स्वस्थ हो चुका। और अब धीरे से आप ध्यान से देखिए, गुरुजी का हाथ आपके आज्ञा चक्र पे है। सीधा बिल्कुल आज्ञा चक्र पे प्रेस कर रहे हैं एनर्जी गुरुजी। आपके झूम पे, आपके लैपटॉप और मोबाइल पे नहीं है। गुरुजी का हाथ सीधा आप देखोगे आज्ञा चक्र पे। आप ध्यान से देखिए, इस क्षण को महसूस करिए, इसे जाने ना दें। गुरुजी झूम पे नहीं है, उनका हाथ देखिए, आपके आज्ञा चक्र पे प्रेस हो रहा है। इस ऊर्जा को महसूस करिए, बहुत पावरफुल। मानो जैसे कुंडलपुर से वो हाथ आपके आज्ञा चक्र पर आ चुका, जहां प्रभु विराजमान है। आचार्य गुरुवर का हाथ इस क्षण को जाने ना दे। इस घड़ी को अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेव करिए। अब उसी ऊर्जा के साथ आप अपने मध्यलोक की यात्रा करेंगे। चलते हम हमारे शरीर के मध्यलोक की ओर। हमारे कटी से लेके हमारे विशुद्धि चक्र तक की यात्रा हम करेंगे। अपने चित्त को एनर्जी से भरिए और लेके जाइए अपने पेट, नाभि, स्वादिष्ठान, जहां पर उसके आसपास के पूरे ऑर्गन्स, किडनी, पथरी, छोटी आंत, बड़ी आंत, किसी भी प्रकार की स्वेलिंग यदि है वहां, कोई डायलिसिस पे है, किसी को दर्द है, किसी की किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, पूरी ऊर्जा से भरिए। पूरे रोग बाहर जा रहे हैं। धीरे से थोड़ा और ऊपर आएंगे। आपके हृदय स्थान, धीरे से ऊपर की यात्रा, मध्यलोक की यात्रा में आप प्रवेश कर चुके हैं।
जो कि 45 लाख योजन का मध्यलोक। मध्यलोक की यात्रा, आपका हृदय स्थान आप देखेंगे जो एकदम मध्यलोक के सेंटर में है, जहां कल हमने दीप प्रज्वलित किया था। अपने हृदय के पूरे ब्लॉकेजेस बाहर जाते हुए देखेंगे। जिसके हार्ट में होल है वो बुझते हुए देखेंगे। जिसको सांसों की प्रॉब्लम है उसकी सांसें प्रॉपर हो रही है। जिसको भुजाओं में प्रॉब्लम है, दोनों भुजाएं, दोनों शोल्डर वो शक्ति वहां जा रही है। दोनों आर्म, दोनों कोहनी, दोनों हाथ, रिस्ट, पाम, पीठ, गर्दन, नाभि, उंगलियां, नाखून, दोनों पाम, जिसमें पूरा एक एक ऑर्गन्स आपका समाहित है। चित्त को एक एक ऑर्गन्स पर लेके जाएंगे। और अब देखेंगे आप आज्ञा चक्र से वो सिंबल आपके हृदय स्थान में एनर्जी भर रहा है। जो आज्ञा चक्र पे सिंबल विराजमान था, पूरी एनर्जी महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। पूरा मध्यलोक, आपका शरीर शास्त्र का मध्यलोक ऊर्जावान हो चुका, ऊर्जा से ओतप्रोत, पूरा ऊर्जावान हो चुका है। अनुभव करिए उस एनर्जी को, महसूस करिए वो नाभि से जहां 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई है, 72,000 नाड़ियों से पूरी एनर्जी आपके एक एक ऑर्गन्स में
जा रही है। सारी प्रॉब्लम आपकी डायलिसिस की, हार्ट की ब्लॉकेजेस की, नेक गर्दन की, अन्न नलिका की, श्वासों की, शोल्डर की, बैक नेक, पीठ, सारी प्रॉब्लम आपकी बाहर जा रही है, दूर होती जा रही है, आपके शरीर से दूर होती जा रही है। पूरा शरीर आपका मध्यलोक ऊर्जावान हो चुका। पूरा मध्यलोक की यात्रा आप कर रहे हो ऊर्जान्वित होकर, और गुरु का आशीर्वाद, पूरी ऊर्जा, आचार्य श्री की पूरी ऊर्जा आप देख रहे हो, पूरी चमचमाती सूर्य के भांति आपके मध्यलोक में एक एक ऑर्गन्स में घूम घूम के उसे स्ट्रॉन्ग कर रही है, मजबूत कर रही है। ये 15 मिनट की यात्रा आपको बहुत ऊर्जावान बना रही है। धीरे से अब आप और ऊपर जा रहे हो। आपके अंदर इतनी ऊर्जा समाहित है कि आप ऊर्ध्वलोक में जा रहे हो। उसी ऊर्जा के साथ आप हमारे शरीर का ऊर्ध्वलोक की यात्रा करेंगे। हमारे शरीर का ऊपरी भाग, आकाश तत्व, ऊपरी भाग की यात्रा हम करेंगे। धीरे से आप ऊर्ध्वलोक लेके जाइए अपनी एनर्जी को, अपने चित्त को ऊर्ध्वलोक में लेके जाएंगे, जहां पर उगता हुआ सूर्य विराजमान है। जिस संस्थान पर, उस ज्योतिषी विमान में, सूर्य विमान में 108 गोल्डन कलर की प्रतिमाएं भी विराजमान है। अपनी 12,000 किरणें पूरे आकाश तत्व में फैला रहा है वो सूर्य। पूरा चेहरा, अपने चित्त को अपने पूरे चेहरे पर लेके जाएंगे। पूरा चेहरा आप देखेंगे, दोनों आंखें, जो आंखों से पानी भर रहा था, आंखों में दृष्टि कमजोर थी, जाले पड़े थे, मिथ्यात्व के भी जाले पड़े थे। 108 प्रतिमा की एनर्जी के माध्यम से आपकी आंखें तेज सूर्य के भांति हो रही है। आपकी आंखों की रोशनी धीरे से कान के पास जाइए, अपने चित्त को कान तक लेके जाइए, दोनों कान, जिसके माध्यम से हम प्रभु की वाणी सुनते हैं। हमारे दोनों कान स्वस्थता की ओर, जो भी दर्द, अनसुने की जो भावना थी, सारी बाहर निकल रही है। आप तेज सुन रहे हो, आपके कान स्वस्थ हो रहे हैं। आपके कानों में जो सीटी की आवाज आ रही थी, नाना प्रकार की आवाजें आ रही थी, वो आवाज आना बंद हो चुका है। दोनों कान आपके ऊर्जान्वित हो रहे हैं। अंतिम श्वास तक आपके कानों की एनर्जी ऐसे ही बनी रहे। आप इसी प्रकार जिनवाणी का श्रवण करते रहे। आपका मुखमंडल
इसी प्रकार भगवान की भक्ति करते रहे। आपका सर, जहां 108 प्रतिमाएं आप विराजमान किए हैं, मेरा संस्कार एक मंदिर बन जाए। सहस्त्र आत्मा के प्रदेश में विराजमान है, जिसके अनंत अनंत पटल है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा कॉन्शियस माइंड, मेरा आज्ञा चक्र, मेरा सर, पिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, सारी ऊर्जान्वित हो रहे हैं। एक एक ऑर्गन्स के पास जाकर आपको ऊर्जा भरनी है। आपके सोचने मात्र से आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के हस्ते एक सूर्य प्रकाश तेजी से आपके आज्ञा चक्र पर, जहां आपका सिंबल है, वही सिंबल पे आप देखेंगे तेजी से एक ब्लू कलर की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। व्हाइट कलर की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। पूरा ऊर्ध्वलोक आपका ऊर्जा से भर रहा है। शरीर शास्त्र का ऊर्ध्वलोक, ऊपरी हिस्सा, आकाश तत्व पूरा एनर्जाइज हो रहा है। पूरे आपका एक एक ऑर्गन शक्तिशाली बन चुका है। कान का बहरापन जा चुका, आंखों का मोतियाबिंद आदि परेशानी जा चुकी, कंठ आपका सुरीला हो चुका, बैक नेक जिससे बॉडी और माइंड का संचार होता है वो स्ट्रांग हो चुका, नासिका जो सर्दी खांसी की प्रॉब्लम थी वो सारी जा चुकी, आपकी नासिका भी ठीक हो चुकी है, आज्ञा चक्र स्ट्रांग हो चुका है, आपको सब याद रहने लगा, आपका संस्कार, आपका सर ऊर्जावान हो चुका है। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, तीनों ही लोक को आप अपनी मन की आंखों से देखेंगे। पूरे शरीर को मन की आंखों से यात्रा करिए। देखिए पूर्ण ऊर्जान्वित हो चुका है, पूरा शरीर एकदम स्वस्थ और ऊर्जान्वित हो चुका है। मन की आंखों से देखेंगे शरीर को। पूरे शरीर की यात्रा करते करते अब आपकी दृष्टि शरीर से हट रही है। एक स्वस्थ शरीर के बाद आपकी दृष्टि आपकी शरीर को चलाने वाली जो चीज है मेन, वहां जा रही है। निज आत्म दर्शन की ओर अब आपकी दृष्टि जा रही है। क्यों? क्योंकि अब न सहन कर तू इंद्रियों की दासता, दूर करिए गोच समचिप की विलासिता। अब न सहन कर तू इंद्रियों की दासता, दूर करिए गोच समचिप की विलासिता। क्यों बदल रहा है अभिशाप में मानो, कोटि कोटि पुण्य की ये वरदान ये घड़ियां। जिंदगी में धर्म का संवार चाहिए,
और आत्मा में त्याग का निखार चाहिए। धीरे से आपकी दृष्टि शरीर शास्त्र से आध्यात्मिक शास्त्र आत्मा की ओर जा चुकी है और अब अपनी आत्मा को आप सूर्य से भी अधिक बलवान तेजस्वी बनाने का प्रयास कर रहे हो। 108 प्रतिमा के भांति आप अपने अंदर भी अनंत गुणों की यात्रा कर रहे हो। सूरज से भी बलवान बन रहे हो। कभी अस्त नहीं होने वाले सूर्य, केवल ज्ञान रूपी सूर्य बन रहे हो। आत्मविश्वास के साथ आप खड़े हो। अब आप अपनी आंतरिक शक्ति को एकदम मजबूत घटक के समान बना रहे हो, जो कि नकारात्मक शक्ति कभी प्रवेश कर ही ना सके, जो राहु से कभी ग्रसित ना हो सके, बादलों की ओट में जो कभी छिप ना सके, जिसका प्रकाश कंदरों गुफाओं तक भी जा सके, जो कभी अस्त ही ना होए। ऐसे शक्तिशाली केवल ज्ञान रूपी सूर्य आप बन रहे हो। तीनों लोकों की यात्रा करने के बाद आप सर्वार्थ सिद्धि से थोड़ी सी एक बाल की दूरी पे जो सिद्ध लोक है वहां विराजमान हो रहे हो। सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली बनने की होड़ में आप जीत चुके हो। सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली बन चुके हो, जिसका कभी अस्त ही होने वाला नहीं है। ऐसे अनंत गुणों की खान आप बन चुके हो। अब शुद्ध 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 पर्याय का आनंद 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 ले रहे हो आप। आनंदी आनंद गड़े इकड़े तिकड़े जो ही कड़े। सभी तरफ आनंद की अनुभूति, उस अनुभूति अतीन्द्रिय आनंद जो इंद्रियों से भी अतीत, उस आनंद की यात्रा आप कर रहे हो। शरीर शास्त्र से आत्म शास्त्र के आराधना की ओर, आनंद यात्रा की ओर आप बढ़ चुके हो। आनंद 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 की अनुभूति आपके अंदर हो रही है। वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति जो इंद्रियों से भी परी, इंद्रियातीत सुख की अनुभूति आप कर रहे हो। सिद्धाकार में आप स्वयं विराजमान देखिए। सिद्धशिला आपके पास व्हाइट कलर की, उसके ऊपर आप विराजमान। इस दृश्य को जाने ना दे। देखिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी का आशीर्वाद आपको कहां लेके गया। आप सिद्धशिला में विराजमान, अनेक के साथ एक में एक हो चुके हो। अनेक के साथ एक विराजमान हो चुका है। सिद्धशिला में विराजमान हो चुके हैं। और एक मंत्र जाप, ओम तम्लरूम नमः, ओम तम्लव्यूर नमः, ओम तम्लव्यूर नमः, ओम तम्लव्यूर नमः, ओम तम्लव्यूर नमः,
ॐ तं लव्युर्नमः। ॐ तं लव्युर्नमः। ॐ तं लव्युर्नमः। ॐ तं लव्युर्नमः। ॐ नमो अपराजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। 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 3 बार उनका उच्चारण, लंबी गहरे श्वास। दोनों हाथों की सिद्ध शिला बना के ऊपर लेके जाएंगे। परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, सोहम 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 सोहम। दोनों हाथ आज्ञा चक्र पर। सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धीरे से आंखों को खोलिए, चेहरे पे प्रसन्नता, दोनों हाथ घर्षण कर अपने शरीर शास्त्र पर फेरेंगे। ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। सबको जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र दीदी। चलिए आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए दीदी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। जय जिनेन्द्र। मुझे शुरू में ऐसी बहुत बिजली चमकती हुई दिख रही थी। हाँ। और उसके बाद फिर खूब काला 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 ऐसा खूब अंधेरा अंधेरा दिखा। उसके बाद झाड़ दिखे, फिर ऐसे वापस ऐसे ना धुआं उठता हुआ दिख रहा था। फिर आंसू आ रहे थे मेरे, अभी भी आंसू आ रहे हैं मेरे को, मतलब अभी भी वो हो रहा है। ये भक्ति है। अंधकार आपका छट रहा है, अज्ञान रूपी अंधकार छट रहा है। अभी भी मतलब मेरे आंसू अभी भी मेरे आंसू आ रहे हैं। तो जिसमें आंसू नहीं वो भक्ति भक्ति नहीं। बिना आंसू के तो भक्ति भक्ति नहीं है। आपके अज्ञान रूपी अंधकार छट रहा है धीरे 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 धीरे, उसका सूचक है वो। बहुत अंधेरा दिखा, मतलब ऐसे ऐसे धुआं धुआं उठ रहा था खूब। पहले शुरू में तो बिजली चमकी खूब, और फिर ऐसा धुआं उठ रहा था, फिर झाड़ दिख रहे थे, मतलब बहुत ऐसा कुछ कुछ दिख रहा था मुझे। वही अष्ट कर्म जो है, वो रम के जो हमारी नाभि स्थान पर रम विराजमान रहता है, वहां से एक धुआं, एक अग्नि प्रस्फुटित होती है और वो कर्मों को जलाती है। वो उसका जो धुआं रहता है, धूम, वो दिखती है। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस दीदी, आज तो क्या बोलूं। आपने लास्ट में कहा, मैं लास्ट से शुरू करती हूँ। लास्ट में जब आपने बोला कि यहाँ आज्ञा चक्र पे हाथ रखिए, तो दीदी आप मुझे दिखाई दी एकदम वाइट मुकुट, वाइट साड़ी, इतना एकदम पूरे रोशनी से भरी हुई आप दिखाई दी मुझे। अच्छा। और जैसे मतलब बॉडी का एक तो चला गया, आपने जब बोला ना कि सन आपके विराजमान हो रहा है, तो बैक में ये जो हार्ट, बैक हार्ट चक्र है,
यहाँ पे ऐसा लगा जैसे सन का गोला जाके यहाँ पे स्थापित हो गया और अभी तक गर्म फील हो रहा है, और पूरी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे लग रहा था कि रिपेयर हो गई है। अभी जब बैठे थे तो थोड़ा सा पैरों में, काफ मसल्स पे पैरों में दर्द था और कमर पे हल्का सा फील हो रहा था मॉर्निंग में जब उठी थी, बट अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा। और रोशनी तो इतनी दिखाई दी मुझे, अंधेरा नहीं दिखता दीदी, अब रोशनी रोशनी ही दिखती है। आंख बंद करती है मतलब भगवान भी दिखते हैं। आज व्हाइट कलर के चांदी से चमकते हुए भगवान के छोटे से बिल्कुल हथेलियों पे विराजमान एकदम। आपका अंधेरा छट गया ना, बहुत दिन से जुड़े हैं ना, इतना और ध्यान कर लिए, इतने ध्यान कर लिए आप, हर ध्यान में रहते हो, हर पिंडस्थ ध्यान में आप रहते हो, हर ध्यान आप करते कल हो, का हर ध्यान भी सेकंड। बहुत अलग था, मेरी बोलने की इच्छा ही नहीं हुई, इसलिए कल मैंने हैंड रेज भी नहीं किया। मैंने कहा दूसरों को बोलना चाहिए, अब मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हर ध्यान अप्रतिम है, अप्रतिम है दीदी, बहुत अच्छा ध्यान करा रहे हो आप। और दीदी जो मतलब मेरे सामने दीपक चल रहा है, मतलब मैं ध्यान कर रही थी, शायद उसकी जो घी था कम हो गया, तो मुझे एकदम से लगा कि वो दीपक जो घी कम हो जाता है ना तो एकदम से लौ फड़फड़ाती है, तो मुझे बंद आंखों से ही दिखाई दिया। एकदम से मैंने आंख खोल के फिर इसमें घी डाला और वो कंटिन्यू दिखता रहा फिर मुझे बंद आंखों से ही। अच्छा, बहुत ही अजीब अजीब एक्सपीरियंस हो रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या बोलूं। थैंक यू, बहुत सुंदर। चलिए आज टाइम बहुत हो गया, अब ज्यादा को नहीं लेते, हमें तत्वार सूत्र लेना है। गौरी शर्मा का हैंड रेज है, गौरी शर्मा को जरूर सुनेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। जी बहुत अच्छा लगा दीदी। ऐसा हाँ। लगा पूरी जैसे कोई वो बिजली आ रही है अंदर, एकदम से सन से पूरा जैसे पूरा दर्द जा रहा है मेरा, ऐसा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अरे वाह, देखिए एकदम बहुत पूरा अच्छा ऐसा लग रहा है सूर्य ऊपर है और पूरी अपनी ऊर्जा मेरे को दे रहा है, पूरा दर्द निकल रहा है मेरा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, देखिए बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा, एक्सपीरियंस। ऐसा लगा हाथों में, तो ऐसा लगा बिजली जैसे एकदम से ऊर्जा भर भर के एकदम से सन सन आ रही है अंदर। बहुत ही अच्छा लगा आज तो। हाँ, आपका सर का दर्द? अभी बहुत कम लग रहा है, आज तो इतना कम लग रहा है, बहुत कम लग रहा है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि बस ऊर्जा से भरी जा रही हूँ और पूरा एकदम से जैसे आप लाइटें बोल रही थी वो अंदर आ रही है पूरी। देखिए धीरे धीरे आपका चला जाएगा सर का दर्द। बहुत अच्छा लगा, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा अभी निकल जाएगा। आपने आज वस्त्र पीले पहने थे ना, येलो कलर के हाँ वस्त्र शांतिता प्रदान करते हैं ना। हाँ, बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लग रहा था, आपकी आवाज में ही एक तो ऐसा है पूरा दर्द ही खत्म हो जाता। हमें तो आपको देख के इतनी खुशी हो रही कि आप इतना अच्छे से करते हो। बहुत ये अच्छा बहुत लग बड़ी रहा बात है, आप करवाते ना इतना अच्छा। है। ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हो, स्पिरिचुअल बन रहे हो, एक बहुत नई अच्छा दिशा लग में रहा आप जा रहे हो। है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी जिनके पेट में दर्द था वो भी मेरे सब सामने आ रहे थे एकदम आंखों के। हाँ, मैं लग रहा था कि उनकी भी बस वो पीड़ा खत्म हो रही है सबकी। देखिए जब पहली बार हमने 17 नंबर श्लोक की आराधना करे थे 108 बार मंत्र रिद्धि 2.5 साल पहले जब सेशन शुरू हुआ था, तो मेरे हाँ सामने इतने सारे मुनिराजों की लाइन आ गई थी, पूरे पद्मासन में, पूरे मुनिराज एक के पीछे आए जा रहे और बैठ रहे हैं सेशन में। ऐसा लग रहा था नहीं, वो मुनिराजों को हो सकता है कहीं पेट में पीड़ा रही है, जो हमारे हाँ, मेरे भी सेशन जैसे में आए थे। घर वालों के जिनके जिनके पेट में प्रॉब्लम है उनकी सबकी ये तस्वीर सामने आ रही थी और ऐसा लगा इनको भी वो पहुंच रहा है फायदा। देखिए आप 21 दिन का अनुष्ठान भी साथ साथ कर रही हो, फिर इतना मेडिटेशन भी कर रही हो, तो हाँ आपको सारे एहसास हो रहे हैं धीरे धीरे। बहुत बिल्कुल, सुंदर। बहुत अच्छा। आज तो इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, आज बहुत अच्छा अपनी लगा बात बहुत। थी ना, शरीर की बात हाँ बहुत अच्छी लगती है। आत्मा की बात कठिन लगती है, सही शरीर की बात है, बात थी ना, आज अपनी बात थी। सही बात है। नहीं पूरा ऐसा लग रहा पूरा कष्ट निकल रहा है एकदम से, पूरा एकदम से एनर्जी भर रही है हाथों में। बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू गौरी जी, हमें बड़ा बहुत प्रसन्नता हो रही है। बोलिए आपका बहुत देव आदिनाथ भगवान की जय। चलेंगे अब हम हमारे तत्वार सूत्र की ओर। लेट तो हो गया है आज, फिर भी ले लेते हैं एक आदि सूत्र।
3 हमें सूत्र की त्रिवेणी संगम करना है, एक और ले लेते हैं, तत्वा सूत्र का एक आदि ले लेते हैं। बोलिए ग्रंथादिराज ग्रंथ तत्वा सूत्र ग्रंथ की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। आज हमने हमारे शरीर शास्त्र के तीनों लोक की यात्रा की थी। अभी हम जो तत्वार सूत्र में पढ़ रहे हैं वो हम ये पढ़ रहे हैं ऊर्ध्वलोक जो 16 स्वर्ग, उसके ऊपर क्या है, 16 स्वर्ग के ऊपर क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश, फिर उसके ऊपर 5 अनुत्तर। पार अनुत्तर के ऊपर जो है सर्वार्थ सिद्धि का भाग है। सर्वार्थ सिद्धि और सिद्धशिला, इसमें मात्र एक बाल बराबर अंतर है, जहां जाने के लिए एक भाव लग जाता है। सर्वार्थ सिद्धि से एक भाव लग जाता है सिद्धशिला में जाने के लिए। ये देखिए हमने ये दिखाया था ना आपको, ये चित्र थोड़ा सा नीचे करना। हाँ, ये आप देख रहे हो, ये 5 अनुत्तर, इसके ऊपर सिद्धशिला विराजमान है और एक बाल का अंदर यहाँ सर्वार्थ सिद्धि से मात्र एक बाल के अंतर पे रह जाती है सिद्धशिला। एक बाल बराबर अंतर पार करने एक भाव लगता है, फिर मनुष्य भाव प्राप्त करके सिद्धशिला में विराजमान हो जाते हैं। आज हमारा जो चलेगा 26 नंबर अनुदिश और अनुत्तर देववासियों में मोक्ष प्राप्ति का नियम, ये आज हमारा चलेगा। कल हमने पूरी विशेषताएं देखी थी, लोकांतिक देव का चल रहा था। लोकांतिक देव यानी जो लोक के अंत में, संसार का अंत जिसका निकट आ गया, जो लोक का अंत करने वाले हैं, उनके हमने भाग भेद सारी चीजें, उनकी कुल संख्या, विमानों की सारी हमने कल देखी थी। आज हम चलते हैं अनुदिश और अनुत्तरी देववासियों में मोक्ष प्राप्ति का नियम। अनुदिशों और अनुत्तरों देववासियों में मोक्ष प्राप्ति का नियम। पढ़ लेंगे। विजयादिशु द्विचर्मा, 26 नंबर का सूत्र। कल तक हमारे 25 हो गए थे। विजयादिशु द्विचर्मा, विजयादिशु द्विचर्मा, संधि विच्छेद, विजय प्लस आदिशु प्लस द्विचर्मा, विजय प्लस आदिशु प्लस द्विचर्मा, विजय प्लस आदिशु। शब्दार्थ, विजय आदि में द्विचर्मा यानी 2 भवतारी देव रहते हैं। अर्थ, विजयादिक में 2 चरण वाले देव होते हैं। 2 चरण वाले देव यानी 2 भाव अवतारी। अब मात्र उनको 2 भाव लगने वाले हैं और वह सिद्धशिला में विराजमान हो जाएंगे। विजयादिशु यानी विजय, वैजंत, जयंत, अपराजित विमानों के अहमिंद्र। कौन के 2 भाव बाकी है? जो 5 अनुत्तर हमने देखे थे, 5 अनुत्तरों में विजय, वैजंत, जयंत, अपराजित विमानों के अहमिंद्र जो है वो द्विचरम कहलाते हैं। अब 5वां एक सर्वार्थ सिद्धि छूट गया क्योंकि वहां पर एक भाव आता रही। जो 5 अनुत्तर देखे थे उसमें जो 4 है, विजय, वैजंत, जयंत, अपराजित विमानों के अहमिंद्र, द्विचरम यानी 2 भाव से वो मोक्ष गमन करेंगे।
2 जन्म लेकर अवश्य ही मोक्ष जाते हैं, अर्थात विजयादिक से चय कर संयम धारण करके पुनः विजयादिक में जन्म लेते हैं, फिर वहां से चय कर मनुष्य होकर मोक्ष जाते हैं। फिर वहां से चय करके मनुष्य होते हैं और फिर मोक्ष जाते हैं। उसके ऊपर एक सर्वार्थ सिद्धि छूटा हुआ है। सर्वार्थ सिद्धि में से एक भव में जीव मोक्ष जाता है। उसकी बात आगे आएंगी। विजय आदि 4 का उत्कृष्ट अंतर 2 सागर से अधिक है। जो 4 हमने अभी बताए, विजय, वैजंत, जयंत, अपराजित, उत्कृष्ट अंतर 2 सागर से अधिक है। विजयादिक से सौधर्म आदि स्वर्ग में उत्पन्न हो तो 2 भव की विवक्षा नहीं है। स्वर्ग में उत्पन्न हो तो सौधर्म आदि। सर्वार्थ सिद्धि के देव दक्षिणेन्द्र, सौधर्म सर्व के लोकपाल, सौधर्म इंद्र की इंद्राणी, लोकांतिक देव, ये सभी मनुष्य का एक भाव धारण कर मोक्ष जाते हैं। जो सर्वार्थ सिद्धि के देव है। देखो, 9 अनुदिश के देव 2 भाव अवतारी, 9 अनुदिश के देव 2 भाव अवतारी, 4 अनुत्तर के देव 2 भाव अवतारी। अब आ रहा है द्विचरम में मनुष्य के 2 भाव लेना है। द्विचरम में अभी हमने बताया 2 भाव में ही मोक्ष जाएंगे ऐसा नहीं, एक भाव में भी जा सकते हैं, परंतु 2 से अधिक मनुष्य भाव नहीं लगेंगे। 2 से अधिक मनुष्य भाव नहीं लगने वाले हैं। अनुत्तर में जो अहमिंद्र देव है उनको। सर्वार्थ सिद्धि के सभी देव एक एक भाव में कौन जाएगा? सर्वार्थ सिद्धि के सभी देव, लोकांतिक देव जो लोक का अंत करने वाले, हमने कल इसकी चर्चा की थी। सर्व दक्षिण, दक्षिण के पूरे इंद्र, सौधर्म इंद्र की सच्ची इंद्राणी, इंद्र से भी पहले मोक्ष जाती है। भगवान का रूप निहारते ही वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेती है। मिथ्यात्व अवस्था में वो भगवान को छूती भी नहीं है। सौधर्म इंद्र की सच्ची इंद्राणी और सौधर्म इंद्र के लोकपाल, ये सब एक भाव उत्तारी होते हैं। देखो, हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि सच्ची इंद्राणी मिथ्या दृष्टि थी, लेकिन प्रभु को लेने गई माँ के पास से, क्योंकि इंद्र ने उसे, सौधर्म इंद्र ने देखने के लिए बुलाया था और वो भगवान को निहारते ही रह गई। ऐसा निहारा कि उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सच्ची इंद्राणी को इतनी विशुद्धता वहां बनती है। इसलिए हम क्या कहते हैं आपको कि शुद्धि में वाचन करो बीजाक्षरों के। टॉयलेट, लैट्रिन वगैरह हम लोग जाते हैं, अशुद्ध कपड़े से मत करो। हम सुबह शुद्धि करते हैं नहा धो के, स्नान करके, जब बीजाक्षर पढ़ लो, फिर दिन भर हमारे अशुद्ध वस्त्र होते हैं, तो अब बदल सकते हो। या आप लैट्रिन जाते हो तो मलमूत्र विसर्जन के समय कपड़े चेंज करके फिर आप बीजाक्षर की, फिर जाओ आप, यदि आपको बीजाक्षर पढ़ने की उम्मीद है तो। थोड़ा शुद्धि का, आप अशुद्धि में भोजन आदि बना रहे हो तो कहाँ आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। 3 दिवसीय जो अशुद्धि होती है, उस अशुद्धि में आपको भोजन नहीं बनाना, पति के साथ नहीं सोना है, क्योंकि पति की आयु घटती है। बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। हम संसार में आए हैं और सच में हम ये सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब तक आप ये क्रियाओं का पालन नहीं करोगे तो ये चीजें आपके अंदर प्रवेश नहीं करेंगी, समझेंगी ही नहीं। शुद्धि में ही वृद्धि है। यदि आप चाहते हो हमारी वृद्धि हो तो थोड़े थोड़े नियम का पालन, थोड़ी थोड़ी अपनी शुद्धि को धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे बढ़ाइए। कई लोगों की समस्या है कि हम अशुद्धि में कैसे करें। बाहर से आप टिफिन मंगा सकते हो, किसी को भोजन बनाने बुला सकते हो, पति लोग इसमें साथ दे, पति लोग 3 दिन जरूर भोजन बनाए ताकि महिलाओं को अशुद्धि में बनाना न पड़े। और वैसे भी वो ये थॉट अपने अंदर क्रिएट करे कि हम संडे 4 दिन रेस्ट करते हैं, तो पत्नी को भी 3 दिन रेस्ट की जरूरत है। वे 30 डेज कैसे काम कर सकती है कंटिन्यू। थोड़ी शुद्धि का सब लोग ध्यान रखिए, शुद्धि में ही वृद्धि है। जिनवानी आदि भूख तो बिल्कुल 6 दिन तक छुए ना, 7वें दिन छुए। 3 दिन पारस चैनल खोले ही ना, 3-4 दिन।
आपके कानों में आते जाते पड़ रहा है वो अलग बात है, लेकिन आप लोग शुद्धि का बहुत ध्यान रखें और ऐसे ही संस्कार अपने घर के बहू बेटियों को दे। आपकी बहू बेटियां सेशन में बैठी नहीं है, उन्हें ये सुनाए, ये यूट्यूब पे चल जाएगा। और शुद्धि का बहुत ध्यान रखें। एक दिन हम चौका शुद्धि भी लेंगे, वो भी सब्जेक्ट हम एक दिन लेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ एक भाव अवतारी सौधर्म इंद्र की सची इंद्राणी की बात निकली। सच्ची पवित्रता, भगवान को देखने मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हमने ये आपको जब नंदीश्वर द्वीप की यात्रा कराई थी तो बताया था इसका भी डिटेल। शुद्धि में वृद्धि की बात हमारी थोड़ी सी आ गई। इसमें द्विचर्मा की बात चल रही थी कि मनुष्य के दो अंतिम भाव वाले जो होते हैं वो द्विचर्मा कहलाते हैं। विजय, वैजन, जयंत, अपराजित और 9 दिश विमानों के अमिंद्र देव मनुष्य के 2 भाव लेकर मोक्ष जाते हैं। ये अब भी हमने यहाँ देखा था, ये अनुदिश के देव और 4 अनुत्तर। विजयादिक से चलकर मनुष्य होते हैं, फिर संयम धारण करके पुनः विजयादिक में जन्म लेते हैं, फिर वहां से चलकर मनुष्य हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस तरह से द्विचरम कहलाते हैं। 2 बार वो वैजादिक से आए, मनुष्य जन्म प्राप्त किया, नियम संयम तप किया और फिर बाद में विजयादिक गए, फिर वहां से आए, मनुष्य भाव प्राप्त किया और मोक्ष की प्राप्ति करनी। इसलिए मनुष्य भाव को चरम देह कहते हैं। मनुष्य भाव को चरम देह कहते हैं ना, चरम शरीर, जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाला रहता है। 2 बार चरम देह को धारण करते वो द्विचरम कहलाते हैं। और चरम शरीरी वो कहलाते जो एक भाव से, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले रहते हैं। यहाँ इतना विशेष जानना, अनुदिश तथा 4 अनुत्तरों के देव एक भाव धारण करके भी मोक्ष जा सकते हैं या अधिक से अधिक 2 भाव बतलाए हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव उत्कृष्ट है, वे एक ही भाव धारण करके मोक्ष जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि आपको पता है, 5 अनुत्तर जो हमने देखे उसका जो 5वां लास्ट का अनुत्तर है वो सर्वार्थ सिद्धि कहलाता है। एक भाव अवतारी, उनके विमान का नाम भी सार्थक ही है। 9 ग्रेवियक से ऊपर के सभी देव सम्यक दृष्टि होते हैं। हमने देखा था 9 ग्रेवियक, आपको दिखाया था ये यहाँ पर, ये आप देखोगे, ये रोज हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो 9 ग्रेवियक है, इसमें यहाँ तक ये 9 लाइन दिख रही, ये 9 ग्रेवियक की लाइन है। तो ये जो 9 ग्रेवियक से ऊपर के सभी देव, 9 ग्रेवियक के ऊपर 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, सर्वार्थ सिद्धि, ये सब आ गया। तो ये सम्यक दृष्टि होते हैं। दक्षिण अर्थात सौधर्म, सानत कुमार, ब्रह्म, शुक्र, आनंद, आरन और सौधर्म इंद्र की इंद्राणियां जो तीर्थंकर को जन्म के समय प्रसूति गृह से लाकर इंद्र को सौंपे, वो जो सची प्रसूति गृह से लाती है बालक को और इंद्र को सौंपती है। और स्वधर्म स्वर्ग के 4 लोकपाल, स्वधर्म स्वर्ग के 4 लोकपाल कौन से? सोम, यम, वरुण, कुबेर और सब लोकांतिक देव तथा सर्वार्थ सिद्धि के सब अहमिंद्र, ये सब एक भावतारी देव है। कल हमने पूरे लोकांतिक देव की विमानों की पूरी चर्चा की थी, कितने हैं, 4 लाख कितने हजार पूरी, कल हमने बताया था आपको। ये सब लोकांतिक देव सर्वार्थ सिद्धि के सब अहमिंद्र एक भाव अवतारी है। इस प्रकार से आज हमने 26 नंबर का एक ही देखते हैं, टाइम बहुत हो गया। एक सूत्र आज हमने यहाँ पर देखा कि 5 अनुत्तर में से जो वैजंतादिक 4 जो है वो द्विचर्मा यानी 2 भाव अवतारी होते हैं। और सर्वार्थ इंद्री के, दक्षिण इंद्री के, लोकपाल, लोकांतिक देव आदि जो है ये सची इंद्राणी, दक्षिण इंद्र, ये सब एक भाव अवतारी होते हैं। इस प्रकार से आज हमने द्विचर्मा के बारे में 26 नंबर शुद्ध चतुर्थ अध्याय का देखा। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। सभी लोग सर्वार्थ सिद्धि पधार कर सिद्ध अवस्था को धारण करें। इसी शुभ भावों के साथ अपने वाणी को विराम देती। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। प्रतिक्रमण। हे आदि प्रभु, मुझसे
मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान मायालोक द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारित अनुमोदना द्वारा, सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय हुई हूं, अश्रद्धान हुआ हूं तथा इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं, भावना भाते हैं। जब भी यह देह विसर्जन होए, समाधि संलेखना रूपी ही होए, और मैं भावना भाता हूं, लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा। इसी भाव के साथ मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। सुखो हम, ज्ञानो हम। चलिए संतोष जी को लेते हैं, बहुत अच्छी केस स्टडी संतोष जी सुनाइए जरा सबको, फिर हीलिंग भी करना है। दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी एक तो पहले आपका ये बहुत अच्छा लगता है सुबह का सेशन, लेकिन अभी कुछ मेरे शायद पापों कर्म के उदय हैं, तो मैं सुबह उठ नहीं पाती। आज भी जल्दी उठ गई तो मेरा सर दुख रहा है अभी तक भी, तो जैसे मेरा पता नहीं क्यों सर्दी सर्दी में उठ नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी जल्दी सो तो जल्दी उठ पाओगे। हाँ जो बिल्कुल बाद वाला समय है वो पहले कवर करो। दीदी। नहीं वैसे भी होता है, मेरे क्या थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है ना, तो अभी वैसे तो बहुत ठीक हूँ, लेकिन फिर भी सर दुखने लग जाता है थोड़ा जल्दी उठती हूँ तो। लेकिन हाँ कोशिश पूरी यही रहती है कि आपका पूरा सुनूं। आज आपने जो सुनाया मतलब पूरी जो वांगनाएं थी ना बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा दीपक है ना जैसे जलता और बुझता रहता है ना, उसमें आवाज आ रही थी चटकने की, तो वो क्या था पहले तो ये क्या हो रहा था दीपक में? दीपक जला के रखते हैं ना हम लोग, हाँ। तो वो दीपक में से जैसे बार बार चटक सी आवाज आ रही थी, जैसे कभी आई नहीं है। आवाज आ रही थी? हाँ आवाज आ रही है, और दीपक जल रहा है, अभी भी जल रहा है। ये दीपक मेरा अभी भी जल रहा है, पर इसमें चटक सी आवाज आ रही थी जब आप ध्यान करा रहे थे ना। इसी की आवाज थी पक्का? हाँ इसी दीपक की आवाज थी हाँ? एकदम चटक से, और दीपक जल रहा है, ये भी नहीं कि दीपक बुझा, मेरा दीपक नहीं बुझा, लेकिन उसमें चटक सी आवाज आई, तो मैंने सोचा ये कितने क्या बार हुआ? आई? 2 बार। जब एक तो आप है ना पीछे लेके गए थे ना सूर्य को जब, और एक ज्ञान पे लेके गए थे जब, ज्ञान का बोला, दोनों बार में मेरा दोनों बार चटक की आवाज आई। हाँ, और दीपक जलता रहा, मतलब उसमें सिर्फ आवाज आई है, और ये भी नहीं कि धीरे से एकदम तेज अच्छी चटक सी, मतलब आपको जागरूक करने के लिए वो आवाज आई, जागो जागो जागो। हाँ तो मैं जागो बहुत चेतन जागो। हाँ अच्छा, एक जागो तो का संदेश आपको दे के चले गए कोई देव आके। बहुत बड़ी दीदी है। हाँ एक तो मैं ये कह रही थी कि जो मैंने आपसे टेप लिए थे, वो टेप और किताबें मैं सबको करती हुई वितरित, जो पढ़ता है और जो करता है, बस मैंने उनको यही बोल रखा था कि आप शुद्धि में ही लेना इस किताब को, बाकी मत करना। तो एक लेडीज है वो जैन है, तो वो दूर रहती है, तो उनको क्या हुआ कि जो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है ना, तो बड़ी आंत में उनके गुच्छे से हो गए थे, तो उनको कोई चीज झिल नहीं रही थी, और बड़ी आंतों में स्वेलिंग होकर आ गई, तो उनको ऑपरेशन बोला था। फिर ऐसे मेरे पास किसी और के थ्रू बात आई कि ऐसी ऐसी बात है, तो मेरे पास टेप तो मैं एक्स्ट्रा एक आधे रखती हूँ, तो मैंने उनको वो टेप भिजवा दिया। मैंने कहा आप कुछ भी मत करो, तो बोली कि मैं तो सोती रहती हूँ, मेरे से तो उठा भी नहीं जाता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सोते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं, आप सो रहे हो खा रहे हो, बस आप तो ध्यान से ये टेप सुनना, पूरा सुनना, ये भी नहीं कि आप खाली भक्ता मर्जी सुनना, पूरा सुनना। अब वो लेडीज में मतलब पता नहीं क्या, एक दिन सुनी आधा, फिर दूसरे दिन पूरा सुना उन्होंने, फिर पूरा सुनती रही। तो मैंने तो उनको 2 टाइम कहा था, वो 3 टाइम सुनती थी कि सुबह शाम सुनो, वो दोपहर में भी चला लेती थी। अब जब पिंडस ध्यान का था ना, उस पिंडस ध्यान पे ही उनका फोकस रहा, और पिंडस ध्यान सुनते 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 ही मतलब वो रोज वो पिंडस ध्यान पे ध्यान दे रही थी अपना।
फिर वो धीरे धीरे अपना बैठने लग गई और करने लगी, तो वो बैठे बैठे सुनने लग गई। उसके बाद बोली कि है ना मेरे है ना, जब मैंने कोई 8-10 दिन तक सुना होगा, उसके बाद मैं जब डॉक्टर के गई तो मेरा ऑपरेशन, बोले डॉक्टर ने बोला अरे ये कैसे हुआ कि आपके कुछ एकदम पूरा एकदम क्लीन होते जा रहे हैं, और उनका ऑपरेशन नहीं हुआ। देखिए पिंडस्थ ध्यान का जबकि है ना दीदी, हम लोग के सामने आपके बैठते हैं, आपके सामने एनर्जी लेते हैं हम लोग। उस टेप का चमत्कार कि देखिए कि आप उसको टेप को सुनते ही उसके तो ना सारी चीजें मतलब अंदर से ही मतलब कहाँ पे नष्ट हो रही है, क्या शुद्ध हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा था, वो उसको खुद को नहीं पता। जब वो थोड़ा बहुत खाने लग गई ना, उसको पेट वेट में दर्द भी नहीं हुआ, आते भी पूरी एकदम ठीक थी, कोई उल्टियां वगैरह नहीं हो रही थी उसके हाथों से, क्या उल्टियां हो रही थी हाथों में, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे वो ठीक होने लगे खुद ही। बस वो बोली कि 1-2 दिन मेरे पसीने जरूर आए। वो तो पसीने भी निगेटिविटी निकले खुद ना, यहीं पर ऐसी जगह पे पसीने आए कि जो से कोई हो रहा उसके साथ। उसको और लेके जैसे आना ना जूम पे, उसको बोलना अपनी कहानी स्वयं बताएंगे। हाँ, और जैसे कोई कहते हैं ना वाइब्रेशन होता है, हाँ जैसे आप बोलते हो तो हम लोग के में शरीर में वाइब्रेशन होता है ना, उनके तो सुनने से ही वाइब्रेशन हो रहा था। पहले भी टेप से कई लोगों ने अपना कोरोना ठीक किए, टेप रिकॉर्ड से 45 नंबर हाँ, श्लोक। अच्छा तो उषा जी थे ना, दिन, कोटा वाले उषा जी था, उनका देख लो कितना एकदम पूरा टिपिकल केस था उनका, तो फिर पूरा हाँ वो तो अपने साथ हॉस्पिटल लेके गई थी, हाँ, कोटा वो हॉस्पिटल में ले आगरा रखी वाली थी। उषा जी, हाँ ये हाँ, तो आगरा अपने वाली, साथ वो हॉस्पिटल आगरा लेके वाली, गई थी। वो तो आगरा बोले वाली थी तो सिर्फ एक आपकी आवाज ही मेरा सहारा था हॉस्पिटल में। हाँ, तो दीदी और उनको भी यही था कि खाली हम तो आपसे बोले कि ना नहीं मिलते नहीं करते। जैसे मेरी आदत है, मैं जैसे जो गांव होते हैं ना जहाँ पर जैसे कि कोई कुछ भी नहीं होता, जहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसी जगह मतलब जाती भी हूँ कई बार कि कोई कैसा ठीक है या नहीं है, चाहे मैं ठीक हूँ या नहीं, लेकिन मैं एक बार जाती हूँ। इसलिए कि मैं जानती हूँ मेरा जब शरीर अगर बेकार होता है ना, आदमी को कुछ करने की इच्छा नहीं है, तो उसका मन कुछ भी नहीं करने को इच्छा होता है। मतलब उसका लगता है तो शांत रहे, सोता रहे या करता रहे, उसकी कोई उमंग नहीं होती, शरीर एकदम ऐसे हो जाता है तो बिल्कुल उमंग नहीं रहती। तो मैं ऐसी जगह जाती हूँ जहां पर किसी चीज को किसी की आवश्यकता है या नहीं है। किताबें भी मैं उन्हीं को देती हूँ जो भाई खरीद नहीं सकता, या जो मतलब इस चीज को पा नहीं सकता, या कहीं जा नहीं सकता, नेटवर्क नहीं रहते कईयों के पास है ना, छोटे मोबाइल रहते हैं। टेप रिकॉर्ड दिखा दो सबको, टेप रिकॉर्ड दिखा दो। हाँ, दिखाई देती। देखिए टेप का कमाल, पहले भी कई लोगों ने 30-30 दिन कंटिन्यू 45 नंबर श्लोक चलाया और टेप रिकॉर्ड खराब नहीं हुआ लोगों का। एक ही श्लोक रात में सोते समय भी बंद नहीं किया और कोरोना ठीक किया। रात में आवाज कम कर देते थे और पूरा परिवार पॉजिटिव था, तो वो एक कमरे में सोया पूरा परिवार। तो बच्चे ने कहा पापा रात में भी टेप बंद नहीं करोगे क्या? तो बोले नहीं, आपको इसी के साथ सोना है। रात में भी उनने टेप बंद किया बच्चों के कहने के बाद भी, और वे बच्चे और सारा परिवार 7 दिन में टेप सुन के अपने कोरोना से द्योतकं दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। ये टेप बहुत पहले लिया संतोष जी ने, ये तो 3 साल सबसे पहले ये था। और ये मैं दीदी एक्स्ट्रा भी रखती हूँ, जैसे किसी को भी जरूरत होती है तो मैं आपसे मंगा के रखती हूँ, मैं एक्स्ट्रा भी रखती हूँ। ये 2 टाइप के टेप है, ये बीच में ये आए थे, अभी फिर बीच में ये आए थे, मेरा सबसे पहले वाला यही आ गए अभी। इसकी आवाज अच्छी है, ये टेप की आवाज नहीं, लेकिन ये पहला टेप जो है संतोष जी, ये पहला टेप कितने दिन पहले लिया था आपने? ये पहला वाला तो मेरे को शायद साल भर होने वाला होगा। हाँ, और बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा है? नहीं बिगड़ा, अभी तक तो चल रहा है। का प्रभाव ही इतने अच्छे टेप निकलते हैं, एक भी शिकायत नहीं आती। अभी तो मैंने सुनाया है दीदी की आवाज, किसी की शिकायत नहीं आती कि टेप खराब हुआ, जबकि ये चाइना। और ये मैं एक एक्स्ट्रा ऐसे मैंने दिए भी हैं और एक्स्ट्रा रखती भी हूँ। विनय भैया को मैं बहुत बहुत ज्यादा परेशान करती हूँ कि मुझे टेप भेज दो, मुझे किताबें भेज दो। मैं बहुत बांटती है संतोष जी, बहुत टेप रिकॉर्ड, बहुत किताबें बांटती है संतोष जी। तो दीदी ये है कि मेरे को ज्ञान नहीं है तो किसी और को तो ज्ञान मिले। मेरा शरीर जितना मेरा बिगड़ा हुआ है ना, मैं सोचती सब स्वस्थ रहे, सब मस्त रहे। और अभी जो भी साधक इसमें ज्वाइन है वो सुने कि अभी हमने किताबें फ्री ऑफ कास्ट देने का निर्णय लिया है, तो जिनको भी चाहिए वो संगीता जी के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज अपना दे दें, एड्रेस दे दें, पिन कोड और मोबाइल के साथ। अब जिसको चाहिएगा ना, मैं किताबें पहुंच जाएंगी। हाँ, और जिसको चाहिएगा मैं संगीता जी का नंबर दे दूंगी उनको ही। टेप रिकॉर्ड सुन के कई बच्चे भक्तांबर सीख लिए, कई लोगों के कई रोग मात्र सुनने से। मेरे पास बहुत फोन आते हैं
टेप मात्र सुनने से ही हम ठीक हो गए, जॉब लग ये गई, सबसे पहले वाला टेप है और ये अभी जो दोनों टेप आपके पास है। पहला वाला किसी को मत दीजिए। वो नहीं। उसकी आवाज अभी तक इतनी बुलंद है। अच्छा, संगीता जी का नंबर इस पे डाल दो, कई लोग नए भी रहते हैं। संगीता जी का नंबर चैट बॉक्स में पहुंच जाएगा। बोलिए देवेंद्र जी। दीदी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज आपने जो ध्यान कराया है ना, हाँ इतना अच्छा ध्यान कराया है। जिस शरीर के ऊपर आज तक हम इतना इतराते रहे, उस शरीर के बारे में आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं। देखिए जयंत जी क्या कह रहे हैं कि जिस शरीर पे हम इतने इतरा रहे थे उस शरीर के बारे में हमने सोचा नहीं। आज आपने पूरे शरीर का इतना अच्छा अवलोकन कराया है, इतना अच्छा अवलोकन कराया है। शरीर का एक एक अंग, मतलब जो आपने बोला ना, हर अंग के ऊपर हमारा ध्यान आज गया है, अभी तक गया ही नहीं कभी। अच्छा, मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है कि आज सही में पूरे शरीर के बारे में आज हमें मालूम पड़ा है कि हमारे शरीर में कितनी परेशानियां होती हैं, कितनी व्याधा आती हैं। और आज है क्या, वो सारी व्याधाएं खत्म हो गई, सारी व्याधा दूर हो गई, सारा शरीर स्वस्थ हो गया, निरोग हो गया। समझे, जो इंद्रियों की दासता थी, चिक्की विलासिता थी, वो सब खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो बात मैसेज में कोई पूछ रहा है कि टेप की कीमत कितनी है, तो टेप कोरियर के साथ 1200 का है। पहले जो संतोष जी पहले वाला, और दूसरा वाला जो है वो 1300 का है, डबल बैटरी वाला। पहले सिंगल बैटरी वाला 1200 का है विद कोरियर। और इसको भी हम अगले साल से, जब हमारी संस्था IVS और थोड़ी मजबूत हो जाएगी, तो इसमें कुछ हम सब्सिडी देंगे। तो 500 रुपए इसमें कम करेंगे या कुछ भी कम करके इसको 700 रुपए तक लाएंगे। तो सब्सिडी हम लोग IVS के माध्यम से देने का विचार कर रहे हैं। और पुस्तक तो अभी बिल्कुल फ्री कर दिया है। भैया ये वो टेप आ गई क्या? हाँ, दो टेप बैटरी की वाले, आ गए। 2 बैटरी वाले। हाँ, 2 बैटरी वाले आ गए क्या? बैटरी वाले अभी नहीं आए, मिल नहीं रहे हैं। उनको मिलेंगे तो हम आपको खबर कर देंगे। वो नहीं मिल रहे, अभी यही मिल रहे हैं। मिल जाएंगे तो दे देंगे। तो 1 बैटरी वाले जरा दिखा देंगे। वो संतोष जी ने दिखाया ना अभी, वही। अच्छा वही है क्या? हाँ, वो काला वाला जो संतोष जी ने दिखाया ना, अच्छा, एक बार वो दिखा दो संतोष जी एक बार। संतोष जी का वीडियो अनम्यूट हो गया। चल, बंद हो जी। ठीक है दीदी, जय जिनेंद्र। हाँ ठीक है। ये वाला है दीदी। अब दिख क्यों नहीं रही? दिख क्यों नहीं रही? मैं ये दिख, ये पहले वाला छोटा। अरे अब वो दिख क्यों नहीं रही? लेकिन तो दीदी मैं तो स्पॉटलाइट पे हूँ, नहीं हूँ क्या? का नेट भी वो हो गया क्या? एक मिनट, एक मिनट। चलो ठीक है, कल और दिखा देंगे शुरू में। ठीक है, ठीक शाम को दिखा देंगे आकाश जी की क्लास के पहले आके। ठीक है दीदी, जय जिनेंद्र। भैया जी जय जिनेंद्र। ठीक है, चलिए अब कौन क्या कह रहा है और किसको सुन ले। मीरा जी जैन, अजीत जी जैन, मीरा जी कहिए। हाँ दीदी आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है हमको। मैं एक बात पूछना चाह रही थी आपसे। हाँ। कि ये जो मटर, हरी मटर होती हैं, उसको दही में मिला के खाने से क्या विद्युला होता है? हाँ होता है, द्विदल होता है, नहीं खा सकते। नहीं खा सकते? हाँ, जिसके सेम 2 भाग हो जाते हैं उसको नहीं खा सकते। तो जो तो कच्चा है सब्जी में आता है? हाँ, कच्चा भी है तो अनाज में आता है ना मटर। मटर और पोपट के बीज ये अनाज में आते हैं ना, तो द्विदल हो जाते हैं। और जैसे ये पानी सुबह गर्म करके रख लेते हैं अपन सारे दिन के लिए, तो उसको दूसरी बार मतलब गर्म कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, उसको छान के भी नहीं यूज कर सकते, उसकी मर्यादा खत्म हो जाती है उस पानी की। आपने थोड़ा गर्म करे हो 6 घंटे, थोड़ा ज्यादा गर्म करें 12 घंटे, और पूरा बॉईल कर लिए 24 घंटे। फिर तो 24 घंटे उसको फिर गर्म कर सकते हैं? जैसे सर्दी है थोड़ा ठंडा हो जाता है। देखो उसको ना क्या हो रहा है, ठंडी के समय में हमने पानी बॉईल करके रख लिया, अब इतना ठंडा तो हम पी नहीं सकते, तो उसको हल्का गर्म
करके पीने के लायक आप उसको कर सकते हो, हल्का गर्म करके पीने के लायक उसको ले सकते हो अपने 6 घंटे के अंदर, 12 घंटे के, 24 घंटे के अंदर, जैसी जो है उसको ले सकते हो हल्का गर्म करके। तो ले जाओ वापस उसी में कर दो। लेकिन उसको वापस आप बोलो कि मैं उसी पानी को उबाल के फिर 24 घंटे यूज कर लूं, तो वैसा उसको नहीं कर सकते आप। उसकी मर्यादा 24 घंटे की है, उसके अंदर अंदर हम ठंडा नहीं पी सकते, तो उसको हल्का सा गरम, गैस पे हल्का गरम करके, हल्का सा गर्म कर सकते हैं। हाँ हल्का सा गरम करके उसको पीने के उपयोग में ले लेते हैं। अच्छा, ये पूछा था। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू। आगे हम बोल लेते हैं पद्मा जी को। पद्मा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र भैया, सबको जय जिनेन्द्र। दीदी आपके पास कितना ज्ञान है, कितनी एनर्जी है, कितना सब कुछ है। मैं तो एकदम मतलब वो हो जाती हूँ, कैसे आप मतलब वो करवा देती हो एकदम। कहाँ वो सिंबल दिखा रही हो, कहाँ वो यहाँ वो करवा दिया, कहाँ सूर्य दिखा दिया, चमका दिया, और सूर्य के सारे उसमें से वो पूरे तीनों लोक के मतलब शरीर के तीनों लोक दिखा दिए, सब में से बीमारियां निकालवा दी, सब में से वो तकलीफें निकलवा दी। मैं सबको कल्पना करे जा रही हूँ कि इसको भी वो है, इसको भी तकलीफ, जितनों को हीलिंग दे रही हूँ उनकी याद करे जा रही हूँ कि सबको ये दीदी की हीलिंग मिले, सब स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित हो, सबको एकदम सांस लाभ। इतना सुंदर, और कहाँ आपने सिद्धालय पहुंचा दिया, गजब ही है। कहाँ करते करते और संसार के और शरीर की यात्रा करवाते करवाते आपने 8 कर्मों से मुक्त करवा दिया और सिद्धालय में विराजमान करवा दिया। दीदी आप तो गजब गजब, मतलब क्या ज्ञान और कैसा ध्यान। ऐसी कल पिंडस्थ ध्यान, तो मैं कल भी बोल नहीं पाई कि पिंडस्थ ध्यान भी इतना सुंदर आपका है। मैं कितना पहले करती थी, जब हम सिटी में रहते थे, महाराज जी लोग आते थे, तब वो पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, तो कल कितने मतलब कितने साल बाद मैंने करा आपका पिंडस्थ ध्यान, और ऐसी चारों धारणाओं से ऐसे लगा पूरे कर्म गिर गए, झड़ गए। पूरी आखिरी में जो जल के थोड़ी सी वो राख भी बची थी, वो जल उससे जल धारणा से पूरी बारिश हुई और सब झड़ गए, सब बह गए। और वहां सिद्धालय में अपना शुद्ध शुद्ध स्वरूपी दिव्य आत्मा, अखंड अशरीरी अरूपी कर्म रहित आत्मा सब वहां विराजमान हुए। कोटि कोटि नमन दीदी, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। आपको कितना नमन करूं मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्ञान है किसी को लिंक दी होंगी तो उनका भी फोन आया था, किसी को पद्मा जी ने लिंक दी होंगी, तो बोल रही थी अच्छा लग रहा है, बोले बहुत अच्छा लग रहा है आपके सेशन में जुड़ के। मुझे ऐसा लग रहा है बोले कि मैंने 2 साल बर्बाद कर दी। बात है दीदी, ढूंढती मुझे भी रहो लग रहा है दीदी, हम्म, मुझे भी लग रहा है दीदी, मुझे आपका क्यों नहीं मिला पहले। मुझे भी लग रहा है मेरे को और कुछ ज्ञान ज्यादा होता, कुछ और अच्छा। हाँ वो आया है मैंने, दिल्ली से फोन आया था, वो जुड़ी होंगी अभी 2-3 दिन से, पद्मा जी ने शायद उनको लिंक भेजी। पार्वती जी विद्या को, हाँ विद्या अग्रवाल पार्वती जी को लिंक दी थी मैंने। हाँ हाँ, वो लोग वो है दीदी जिन्होंने जयपुर में रत्नों की प्रतिमाएं जिनके ससुर ने विराजमान करवाई, और गोमटेश्वर में भी रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान करवाई, वो है वो विद्या अग्रवाल, उनकी बेटी है, और पार्वती जी उनकी बहू है। और पार्वती जी तो इतनी इंटेलिजेंट है, उनको 2 राष्ट्रपति पुरस्कार मिले पेंटिंग में। उन्होंने पेंटिंग में 2 राष्ट्रपति पुरस्कार। और अभी पर पता नहीं, अब बड़े घरों में भी प्रॉब्लम आ जाती दीदी, अभी उनके घर में बड़ी प्रॉब्लम है, तो उनकी बहुत बड़ी कोठी, पर वो कहती है ऐसी प्रॉब्लम ऐसी कार। मैं कहती हूँ आप इतना नेगेटिव क्यों बोलती पार्वती जी, पॉजिटिव बोला करो, इतना सब कुछ आपके पास, फिर आप नेगेटिव बोलती हो। नहीं, कल उन्होंने 2 लाइन भजन की सुनाई थी बहुत अच्छी आवाज में। कल उनका फोन आया था, बोले हमने 2 साल बर्बाद कर दिए इधर उधर के सेशन में बैठ के। बिल्कुल 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 दीदी, ऐसा बोल रही थी वो। सही बात है दीदी। बहुत बहुत अंदर चली जाती है ध्यान में, बहुत बढ़िया ध्यान है उनका, पार्वती जी का ध्यान बहुत बढ़िया है। अच्छा हाँ दीदी, मैं एक बात पूछ रही थी, जैसे आपने शुद्धि में बाथरूम वगैरह का बताया, तो जैसे चलो वो मतलब नहीं, बाथरूम का चल जाता है, बाथरूम चल जाता है। जैसे अपन किसी को एकदम से कोई आ गया, भाई मेरी तबीयत खराब है, या किसी ने फोन कर दिया, तो उनको तो दे सकते हैं ना अपन।
नहीं नहीं, बाथरूम का चल जाता है, सिर्फ टॉयलेट का ध्यान रखो, वहां पे कितनी अशुद्ध वर्गणाएं रहती है, आने के बाद आपको पानी से कुल्ला भी करना है। लेटरिन जाते समय ध्यान रखो कि हम कपड़े हाँ, वो चेंज तो करके जाए। वो तो मेरे हम लोग के आदत बाथरूम का तो चल जाता है, बाथरूम का महाराज जी लोग कहते हैं इतना उसका निषेध नहीं है, पर और जैसे दिन में बिस्तर में लेट गया और शाम को कोई आ गया तो अब वो थोड़ी अपने ध्यान रखना पड़ेगा अब आपको इस चीज की। अब कभी ठीक कभी थोड़ी मजबूरियां भी हो जाती है। हम्म। हाँ, बोलिए अजीत जी। जय जैन दीदी, जय जैन। जय जी। ध्यान की श्रृंखला में ये तो बहुत ही उत्कृष्ट ध्यान, एक से एक सीढ़ी हम चढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही शानदार लाजवाब। सपना सा लग रहा है, आज 17 ध्यान हो गए। मुझे को खुद को भी यकीन नहीं हो रहा कि 17 ध्यान बन गए। और सब एक से बढ़कर एक। पहले कभी ऐसे देखे नहीं थे, सुने नहीं थे, किए नहीं थे, तो अब ऐसा लगता है कि वास्तव में ही हमने कितना लूजर रहे हैं और एक 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 चीज सीख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अभी आज मैं फिर वापस जा रहा हूँ उसको शायद ये स्टिच निकाल करके, और आज पक्का प्लास्टर बनाएंगे। तो हीलिंग दे देते हैं, फिर आपको हीलिंग ले लीजिए सभी लोग। दीदी मुझे भी दीजिएगा, मेरा हाँ? एसिडिटी वगैरह हो रही है, मेरे भी सर दुख रहा है, तो मुझे हाँ चलो अ लिख लीजिए सब लोग, जहाँ जहाँ परेशानी है अ लिख लीजिए और अपन हीलिंग ले लेते हैं। सब लोग कंधे में बोलेंगे। खाने में दर्द होता है। अब जैसे कंधा उठाता हूँ ना, हाँ, तो इसमें भी दर्द होता है, तो वो डॉक्टर कहता है दर्द नहीं होना चाहिए। अ लिख लो ना, वहाँ अ लिख लो। आप ना ज्यादा उसका मूवमेंट तो नहीं कर रहे हैं ना, उसको उठा तो नहीं रहे ज्यादा, नहाने डॉक्टर तो कहता है मूवमेंट करो, डॉक्टर कहता है मूवमेंट करो इसको। करो कह रहा है। और बोलो ये तो हमने इसको चिंता मत करो, इसकी तो सपोर्ट कर रखा है हमने बहुत बड़ा, इसके साथ ये जो सपोर्ट है ना, ये कहीं नहीं जाएगा बोले आप। नहीं तो फिर वो मूंदी चोट होंगी आपके शोल्डर की, वो 6 महीने में जाएंगी, 3 महीने 6 महीने में जाती वो मूंदी चोट शोल्डर। वजन न हो जाए आपका, इस वजह से मूवमेंट करना जरूरी है। हाँ चलिए हीलिंग लेते हैं हम। बोलिए, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। सब लोग अ लिख लेंगे जहां जहां प्रॉब्लम है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आद्याणम, नमो ध्यानम, नमो लोय सब्बसावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आद्याणम, नमो ध्यानम, नमो लोय सब्बसावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आद्याणम, नमो ध्यानम, नमो लोय सब्बसावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आद्याणम, नमो ध्यानम, नमो लोय सब्बसावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लोय सब्बसावणम। ओम आदिनाथाय नमः, 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 ओम आदिनाथाय नमः। अ को वहां तक पहुंचाना है जहां तक आपको दर्द है, खांसी है, सर्दी है, किडनी की प्रॉब्लम है, हाथ की प्रॉब्लम, शोल्डर की प्रॉब्लम, बुखार, सर्दी, खांसी, जो भी है वहां तक अ को पहुंचाइए। विदिन
अ अ अ सुरक्षितोऽहं सुरक्षितोऽहं ॐ नमः आरोग्योऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। ठीक है, जय जय। एंड करते हैं।